Good morning, students. We know that in electrolytic cells, reactions are non-spontaneous. That is, when electricity is passed, only then chemical reactions will proceed, otherwise no. क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है देन कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड. Cations will gain electrons from the cathode side, cathode electrode, and after reduction get deposit on the electrode as a final product, right? और एनायंस एनोड की साइड जाकर के इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और ऑक्सीडाइज होकर के एज फाइनल प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाते हैं एट एनोड लाइक दिस. Now question arise, what is the amount of the substance that is deposited on these electrodes? It means now we will move towards the quantitative aspects of the electrolysis. और quantitative aspects को जानने के लिए हमारी help की है Faraday's ने. Faraday's proposed two rules. तो today we start Faraday's first law of electrolysis. फेराडेज के फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग ये बताया गया जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तब केमिकल रिएक्शंस हुई. इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टॉप किया देन केमिकल रिएक्शंस विल आल्सो स्टॉप. तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, क्या एस्पेक्ट निकल के आता है. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं केमिकल रिएक्शंस होंगी. केमिकल रिएक्शंस होने पर कैटायंस एज फाइनल प्रोडक्ट कैथोड पर डिपॉजिट होगा और एनायन एज फाइनल प्रोडक्ट एनोड पर डिपॉजिट होगा. बट एज सून एज वी स्टॉप passing of electricity, same reactions will stop. It means the amount of substance is directly proportional to the amount of electricity that is passed through the electrolytic solution. And second thing is that time. How much time this electricity is passed through the electrolytic solution. It means amount of substance, if substance is solid, or volume of the substance if it is gas, it is directly proportional to the electricity and time that is passed through the electrolytic solution. तो हम इन दोनों ही एक्सप्रेशंस की हेल्प से कह सकते हैं W is directly proportional to IT or we can say W is directly proportional to Q because we know that Q is equals to IT. हमें ये बात भी बहुत अच्छे से पता है. What is this? Q is equals to IT. It means charge is equals to current into time. Now next. अब हमें यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करना है. तो W इज इक्वल्स टू ZIT. व्हाट इज Z? Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. व्हाट इज Z? Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. वन मोर थिंग, अगर मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन की हेल्प से डिफाइन करना हो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मैं क्या बता सकती हूँ. इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड आफ्टर द रिडक्शन and the oxidation reaction. It directly depend upon the current passed through the electrolyte. ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड अपॉन द करंट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. हम इसके बेसिस पर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन कर सकते हैं. Now what is the electrochemical equivalent? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करने के लिए मैं मान लेती हूँ सपोज 1 एम्पियर करंट पास किया गया है 1 सेकेंड के लिए. अगर हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं, नाउ W इज इक्वल्स टू Z. हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited when 1 ampere current passed for 1 second.
हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, Z इज इक्वल्स टू W. कब आया Z इज इक्वल्स टू W? When I equals to 1 ampere and T equals to 1 second. It means what? Electrochemical equivalent is what? Amount of substance deposit on the electrode when 1 ampere current is passed for 1 second. Or we can say, अगर मैं यहाँ पर Q equals to 1 कूलाम्ब पुट कर देती हूँ, Q is equals to 1 कूलाम्ब, then in that case W is equals to Z. Q के लिए भी W is equals to Z. अब यहाँ पर डिफाइन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज. व्हेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन 1 कूलाम्ब charge passed, then what amount of substance deposited is equals to Z. It means electrochemical equivalent. अब ये निकालना बहुत इजी है. अगर मैं किसी भी रिएक्शन को देखती हूँ जो कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, मैं एक जनरल एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, Mn पॉजिटिव कैटायन है, it gains required number of electron and after reduction get deposit on the cathode, means this one. Let's suppose Mn positive. यहाँ पर एक कैटायन है, मेटल कैटायन है, it gains required number of electrons and after reduction it will deposit on the cathode. It means what? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रीड करती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ कि n moles of electron deposit a gram of substance, राइट. हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट कर रहे हैं कितना सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. लेकिन मुझको क्या निकालना है, 1 कूलाम्ब चार्ज कितना सब्सटेंस डिपॉजिट करता है, उसे हम कहते हैं Z. मुझे Z की वैल्यू निकालनी है. तो लेट्स सपोज अगर मैं बात करती हूँ n मोल्स, मुझे पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल्स टू 96487 कूलाम्ब. हम इस बारे में बात कर चुके हैं पहले. कैसे आया था ये, हमें ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम्ब. ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम्ब. और हमें ये भी पता है 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम्ब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. और ये निकल के आता है 96487 कूलाम्ब के इक्वल. इट मीन्स कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 96487 कूलाम्ब. तो n मोल पर चार्ज कितना होगा, n इंटू 96487 कूलाम्ब्स. ये बात क्लियर है. यही चीज़ मुझे यहाँ पर बतानी है. n मोल इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट कर रहे हैं और अगर मैं n मोल्स इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज में डिफाइन करती हूँ तो ये क्या आएगा, n इंटू 96487 कूलाम्ब चार्ज डिपॉजिटेड a gram of substance, right, और 1 कूलाम्ब चार्ज deposited A over n into 96487 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. अब मैं A क्या मान सकती हूँ, अगर ये कोई एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास. मैं A को रिप्लेस कर देती हूँ. A इज इक्वल्स टू व्हाट, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. अगर मैं डिपॉजिटेड सब्सटेंस को एटॉमिक मास और मोलर मास से रिप्लेस करती हूँ तो इट बिकम्स व्हाट, एटॉमिक मास और मोलर मास
ओवर n इंटू 96487। और ये 1 कूलम ऑफ चार्ज किसके इक्वल्स था? W के। इट मीन्स Z के, नॉट W, इट्स Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये किसके इक्वल था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। तो Z इज इक्वल्स टू व्हाट? हमें यहाँ से Z के लिए पता लग गया फॉर्मूला, Z इज इक्वल्स टू m/n इंटू F। मैं इसे F से भी रिप्लेस कर सकती हूँ, ये F से रिप्लेस हो सकता है क्योंकि हमें पता है 96487 को हम क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। तो Z निकल के आता है Z इज इक्वल्स टू m/nF। कैसे आया? एक बार और बात कर लेते हैं। हमने सिंपल सा एक्सप्रेशन ये देखा, W इज इक्वल्स टू ZIT, और वी कैन से W इज इक्वल्स टू ZQ। अभी यहाँ पर I और T के लिए अगर लेट सपोज I 1 एम्पियर और T 1 सेकेंड पुट करके हमने वैल्यू फाइंड आउट की, तो W बिकम्स इक्वल्स टू Z। इट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड। लेकिन अगर मैं इसी को चार्ज के टर्म में लेती हूँ तो हमें क्या पता लग रहा है? अगर हम 1 कूलम चार्ज पास करते हैं तो उस केस में जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। तो हम 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस। अभी यहाँ पर एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और जनरल एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया है कैटायन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस हो रहा है पार्टिकुलर सब्सटेंस में जो कैथोड पर डिपॉजिट हुआ। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं? n मोल्स। तो n मोल्स इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा? n इंटू 96487 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज से कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और 1 कूलम चार्ज से जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इट्स मीन Z के। तो हमने रिप्लेस कर दिया Z इक्वल्स टू व्हाट? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ओवर n इंटू F। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकल के आता है Z इज इक्वल्स टू m/n इंटू F, राइट। और हमने अभी क्या देखा था? W इज इक्वल्स टू ZIT। अब इस एक्सप्रेशन में मैं अगर Z की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो W इज इक्वल्स टू MIT/NF, ये आ जाता है। दैट्स क्लियर। ये है फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट फाइंड आउट करने के लिए। One more thing, we know that given mass over molar mass that equals to what? Moles। यहाँ पर मैं कैसे एक्सप्रेशन कर रही हूँ इसे? मोल से। और ये क्या है? n फैक्टर। अगर मैं ये मोलर मास इधर डिनोमिनेटर की साइड ले जाती हूँ तो W/m इज इक्वल्स टू IT/n इंटू F, राइट। और W/m क्या होता है? गिवन मास ओवर मोलर मास इज इक्वल्स टू व्हाट? मोल्स। तो यहीं से एक और फॉर्मूला निकल के आता है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू IT/NF। एंड वन मोर थिंग, व्हाट वी नो, एटॉमिक मास ओवर मोलर मास ओवर n फैक्टर दैट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास। इसका मतलब ये किसके इक्वल है? इक्विवेलेंट मास के इक्वल है। तो वन मोर फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास IT/F, एक और फॉर्मूला निकल के आता है। तो देयर आर 3 फॉर्मूलाज, वॉट एवर आई टेल यू। W इज इक्वल्स टू MIT/NF। मैं यहाँ से m को लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर लेकर के जाती हूँ तो गिवन मास ओवर मोलर मास दैट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ द सब्सटेंस दैट डिपॉजिटेड। तो मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू IT/NF। N is what? That is the electrons that is gained or lost during the electrolysis process. And one more thing, atomic mass or molecular mass over n factor. It means number of electrons gain or loss that is equals to equivalent mass, जिसे मैंने रिप्लेस कर दिया है E से। Now W is equals to EIT/F। तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज निकल के आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ
या यू कैन से फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमें ये बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इट विल डिपेंड अपॉन द करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर हाउ मच टाइम ऑल्सो। और Z हमें क्या बताता है, इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इट इंडिकेट दैट amount of substance deposit when 1 coulomb of charge is passed through the electrolytic solution। और 1 coulomb of charge हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 coulomb of charge में कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम आगे के इक्वेशंस डेवलप करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इट वाज द Faraday's first law of electrolysis. In next video we will consider second law of electrolysis, Faraday's second law of electrolysis. Thank you.